नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी एनडीए में खींचतान की, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी में सेंधमारी कर दी है। कई दिग्गज जो नेता थे, जो जुड़े हुए थे चिराग पासवान की पार्टी से, उन्होंने चिराग का साथ छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा का हाथ थाम लिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, उस पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ नौवीं फेल लापता है। जी हाँ, नौवीं फेल बिहार में कहा जाता है। तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा पर है, आखिर वो कहाँ लापता है, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर किस डॉन ने धमकी दे दी है, माफी मांगने को कहा गया है। वो भी भारत के डॉन ने नहीं, पाकिस्तान के डॉन ने माफी मांगने को कह दिया है। नहीं तो बहुत कुछ वो कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है। अब कौन है वो डॉन, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में पत्रकार सागर कुमार। तो सर, सबसे पहले आते हैं कि सेंधमारी कर दी है भाई, सब तो एक साथ है, एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, अभी नई नई सरकार बनी है, तो आखिर इस सेंधमारी की खबर क्यों आई और पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं लोग, इधर से उधर जा रहे हैं? अब आपस में एक खींचतान शुरू हो गई है एनडीए के दलों में, है ना। चिराग पासवान की पार्टी से 3 बड़े चेहरे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हो गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, और उपेंद्र कुशवाहा ने उनको बड़ी खुशी के साथ अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो स्वाभाविक है, इसका मतलब आपस में ही लोग एक दूसरे को तोड़ फोड़ की राजनीति चल रहे हैं। कुछ भी हो, हालांकि देखिए कोई भी नेता स्वतंत्र होता है कहीं आने जाने के लिए किसी भी पार्टी से, तो वह जा सकता है, आ सकता है, लेकिन उससे पहले गठबंधन धर्म का भी पालन करना होता है। कहीं न कहीं जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को इसका पालन करना चाहिए था। चिराग पासवान की पार्टी के जो लोग आ रहे हैं, तो उनको अपनी पार्टी में एंट्री देने से पहले चिराग पासवान से सहमति ले लेते कि आखिर ये लोग आ रहे हैं तो कहीं आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन जो खबरें हैं अभी तक ऐसी कोई आपत्ति की कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रतिक्रिया जो है चिराग पासवान की पार्टी से भी नहीं आई, है ना। और इधर उपेंद्र कुशवाहा ने खुशी जताई, उन्होंने कहा इससे पार्टी मजबूत होगी, है ना, पार्टी को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, एक केंद्र में मजबूती आएगी। क्योंकि चेहरे जो हैं लोजपा के जो वहां शामिल हुए हैं उसमें चेहरे मजबूत चेहरे, जैसे लोजपा के मुख्य प्रवक्ता है ए.के. वाजपेयी, वो चले गए। ए.के. वाजपेयी जो है एक तरह से केंद्र में लोजपा के आधार हुआ करते थे राष्ट्रीय राजनीति में, तो वो चले गए। तो स्वाभाविक है कि उनके आने से कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मजबूती मिली राष्ट्रीय राजनीति में। हालांकि वह खुद भी तो राष्ट्रीय राजनीति में ही है, राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन ए.के. वाजपेयी के आने से जो है उनको खुशी है जी। इसी तरह से 2 और नाम जो अभी तक आया है प्रकाश में, उसमें है एक पृथ्वीराज यादव, यह जो है लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव है, यह भी चले गए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। और तीसरा नाम भी है एक एस.के. मिश्रा, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लोजपा के किसान प्रकोष्ठ के। तो ये तीनों बड़ी नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में चले जाते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा इस पर खुशी जाहिर करते हैं। जो है उनका कहना है उपेंद्र कुशवाहा का कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में भी मजबूत होगा, है ना। मोर्चा जो उनका है मजबूत होगा, क्योंकि उनकी नजर अब है उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में,
वहां पर नजर है। पार्टी की का जो आधार वहां मजबूत करना चाहते हैं। तो AK वाजपेयी उसमें ज्यादा जो कारगर साबित होंगे। चिराग के बेहद खास माने जाते थे सोशल मीडिया या सोशल मीडिया वगैरह पर, जितना वही मैनेज करते वही मैनेज करते थे। लेकिन अब उनको अपनी पार्टी में ले लिए हैं, तो अब चिराग पासवान क्या रिएक्शन इस पर निश्चित रूप से आना होगा, आएगा ही आएगा। इसको कह सकते हैं सेंधमारी, इसको कहा जा सकता है आराम से। बिल्कुल सेंधमारी कहेंगे। तोड़ रहे हैं। हालांकि अरे ये एनडीए में टूट है, सीधे सीधे टूट है। एनडीए में एनडीए के घटक दल को ही तोड़कर और एनडीए में ही शामिल करा लिया गया, तो ये टूट रहा है। और इस काम की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं की। इस काम की शुरुआत चिराग पासवान ने पहले ही कर चुके थे। याद होगा सर आपको, जब एनडीए में चिराग पासवान की भी पार्टी थी और उनके चाचा पशुपति पारस की भी पार्टी एनडीए में ही शामिल थी, और उस समय उनके चाचा के पार्टी से कई लोग टूटकर चिराग पासवान के पार्टी में आ गए थे। ये पिछला वाला जो सरकार फॉर्म हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। तो अब इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने उनके पार्टी के लोगों को तोड़ लिया है। और जो नाम है, आप देखिए कि नाम बड़े चौंकाने वाले हैं। सर ने बताया है कि पृथ्वीराज यादव है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, बड़ा चेहरा। विनोद नागर, वो बड़े चेहरे हैं, दिल्ली की राजनीति में बड़े चेहरे हैं। महेश कश्यप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राकेश चौधरी, सुरेंद्र सिंह, तो ये तमाम लोग जो हैं, इनकी अपनी भी एक व्यक्तिगत छवि भी है। और सबसे बड़ा जो नाम सर ने बताया, डॉक्टर AK वाजपेयी, वो तो मतलब सर्वे सर्वा थे। किसी भी नेशनल चैनल को उठा के देखिए तो उसमें चिराग पासवान की पार्टी का पक्ष रखने के लिए AK वाजपेयी ही जाते थे। और एक और बिहार में उनका कोई प्रवक्ता था, मुझे नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, सर को अगर याद होगा तो वो अभी वो पार्टी की नीतियों से नाराज होकर जनसुराज में चले गए हैं चुनाव के ठीक पहले। तो देखिए पार्टी तो बढ़ रही है, चिराग पासवान का कद भी बढ़ रहा है। क्या सर, 5 तो पहले ही जीते हैं संसद, विधायक जीत गए, केंद्र में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी जो है मजबूत तो है ही है। लोकसभा में तब 100% स्ट्राइक रेट था, जबकि लोकसभा चुनाव में जो है उपेंद्र कुशवाहा खुद हार गए। एक ही सीट से थे, खुद हार गए। और विधानसभा चुनाव में भी कहिएगा तो 2 सीट तो गंवा दिए, 6 सीट पर लड़े थे, 4 ही सीट जीते, उनकी पार्टी जीती। बावजूद जो है AK वाजपेयी का बयान भी आया है। AK वाजपेयी का बड़ा तगड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, और क्या कहता है, चिराग पासवान उतना मेहनत नहीं करते हैं, उतना परिश्रम नहीं करते हैं जी, है ना। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, बहुत बड़ा आरोप है सर, बहुत बड़ा जी का। उन्होंने कहा है, मैं पढ़ भी देता हूं उनका बयान। उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए में नहीं आते तो एनडीए का नुकसान होता। उन्होंने कहा है कि घी गिरा है तो दाल में ही गिरा है। चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ने के बाद, RLM में शामिल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये बयान वो दे रहे थे, और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की क्षमता में हमें कमी दिखाई देती है। बहुत बड़ा बयान ये उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये बयान दिया, तो सीधे सीधे बयान दिया एनडीए में टूट है। अब इसका आगे क्या होगा, और अरुण भारती अभी तो कुछ बोले नहीं है, बयान अभी तक किसी का नहीं आया। तो समझिए कि पार्टी के अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है ना। अभी तक लोजपा का ऑफिशियल बयान नहीं आया है, और अरुण भारती चुप रहने वाले तो नहीं है। चिराग पासवान भले ना बोले इन सभी मुद्दों पर, लेकिन अरुण भारती के माध्यम से रिएक्शन तो आएंगे। अब वो रिएक्शन क्या आता है, कितना विस्फोटक आता है, जब जीतन राम मांझी को चिराग पासवान की पार्टी के लोग नहीं छोड़ते थे। एक बात है इसमें कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच में विधानसभा चुनाव के वक्त से ही जो है खटपट चला आ रहा था सीटों को लेकर। सर केवल उन्हीं के साथ नहीं, जीतन राम मांझी के साथ भी कई बार हो चुका है। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ चुनाव से पहले नहीं हुआ, एक सीट के लिए हुआ था, बोध गया की सीट के लिए। बयानबाजियां तो बहुत दिन से चल रही थी सर, यहाँ भी किच हुआ, लेकिन यहाँ सलट गया, बहुत विवाद यहाँ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो विवाद खड़ा हो गया, जैसे महुआ की सीट नहीं दी है ना, तो महुआ की सीट नहीं दी है और चिराग पासवान ले लिए एकदम अड़कर। जबकि उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा थी कि वहां से अपने पुत्र दीपक प्रकाश को लड़ाएंगे,
आज दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए मजबूर है, बनाना पड़ेगा। और आलोचना का भी शिकार होना पड़ा कि किसी सदस्य का, सदन का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री बना दिए, टपका दिए। यह तो आरोप है, तोहमत, यह तोहमत नहीं लगता। ये सब चीज तो होता ना, तो बदला तो कहीं न कहीं है। तो बदले की जो भावना है तो उपेंद्र कुशवाहा में, तो उसका उधर जब इनको मौका मिला है ना, AK वाजपेयी या जो लोग आए हैं 4-5-6 लोग, उन लोगों को जो है लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि हम जाएंगे आपके साथ। हमको चिराग पासवान की मेहनते पर जब सवाल है, हाँ सर, वो तो क्षमता पर सवाल सर, उठा वो रहे हैं। जाने के समय तो नेता पूरा बन ही जाता है अगर आप किसी पार्टी दल को और छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहेगा हम अपने घर में वापस आए। हाँ, अपने घर में वापस आए हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि AK वाजपेयी और तमाम नेताओं को RLM में मिलेगा क्या? देखिए, RLM में उसको मिलेगा, उसकी अब है कि जिस तरह से चिराग पासवान के साथ तो 5 सांसद मजबूत तो है, मजबूत सांसद है, केंद्र में मंत्री है, और उपेंद्र कुशवाहा के जो सदस्यता है राज्यसभा की, उस पर भी तलवार लटका हुआ है। उस पर भी तलवार लटका हुआ है। उसका भी है, कितना दिन, 2-4 महीना है खासकर। उसके बाद क्या होगा कौन जानता है। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा केवल इन्हीं के पार्टी को नहीं तोड़े, नीतीश कुमार की पार्टी को भी तोड़े। अभी जो उनके पार्टी के विधायक हैं सर, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, कहाँ थे पहले? वो तो पहले थे, इसके MLC थे, नीतीश कुमार के MLC चुनाव से पहले आए थे, चुनाव के पहले टिकट चाहिए था, टिकट इन्होंने नहीं दिया था। लेकिन फिर भी सर आए न टूट के, सर जनता दल NDA से ही न टूट के आए। उस समय भी NDA से ही टूटे, और दूसरे MLC थे। और क्या कहते थे वो जब आए थे रामेश्वर महतो, तो कहते थे कि हम उपेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं कि बिहार का CM बने। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा किस तरह की राजनीति जो है पहले करते थे, अब धीरे धीरे ट्रैक, मतलब रिकॉर्ड जो है ना, उपेंद्र कुशवाहा ने चेंज किया है। क्या सर, पहले की जो उनकी राजनीति रही है, उपेंद्र कुशवाहा कहा जाता था कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज्यादा अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखना चाहते थे, कभी भी किसी सदन से इस्तीफा दे दिया, होता था कि नहीं सर? लेकिन अब बड़ा सिक्योर राजनीति कर रहे हैं, सिद्धांतवादी थे। हाँ, पहले सिद्धांत की बात करते थे, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया पार्टी को कि हमको पार्टी को बचाना है। तो इसमें परिवारवाद को भी प्रमुखता उन्होंने दी, है ना। बेटे को आगे लाने पर जब सवाल उठा, तब उन्होंने कहा सर उस पार्टी का और मुखिया कैसा मुखिया सर, जब अपने पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके नहीं रख पा रहा है। देखिए, एक बात, यानी ये तो नेतृत्व की कमी है ना सर। नेतृत्व की कमी, कैसा लीडर जिसके पास संगठन ही ना हो, कार्यकर्ता ही ना हो। बिखराव तो होता है सर, वो तो भाजपा में भी होता है। अब जैसे देखिए, चुनाव का वक्त आया तो लोजपा जो पारस गुट का है, राष्ट्रीय लोजपा, उसके मतलब संस्थापक सदस्य सूरजभान सिंह, क्या हुआ, टिकट की लालच में जो है उन्होंने जो है त्याग दिया पारस का साथ। इसका मतलब सर क्या सुन बताते हैं कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिया जाए, कार्यकर्ताओं से केवल झंडा ढोया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि चुनाव के वक्त जो है लोग इधर से उधर होता है टिकट के लिए, है ना। तो सभी पार्टियों में होता है, नेचुरल प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। चिराग, लेकिन चुनाव के बाद जो हुआ, यह जो है प्रक्रिया कहीं न कहीं जो है तोड़ फोड़ की बातें होती है इसमें। ये हुआ कहीं न कहीं, अगर कहीं सहमति ले लिए होंगे चिराग पासवान की तब तो अलग बात, लेकिन कोई न कोई बयान जरूर आता। सर ये बयान AK वाजपेयी का जो बयान है, इससे सहमति झलकती है आपको? नहीं, AK वाजपेयी ने तो क्लियर कर दिया, तो उन्होंने चिराग पासवान पर सवाल किया। अब इससे बड़ा क्या होगा? सीधा टूट है और ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, ये यहीं रुकने वाला है। ये तोड़ फोड़ की प्रतिक्रिया आने का इंतजार रहेगा, चिराग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उनके तोड़ का खेल और होगा। सही बोल रहा है, ये बोल रहा है। शुरुआत हो गई है, कुशवाहा ने कर डाली है शुरुआत, कुशवाहा ने चिराग भी चुप नहीं बैठेंगे। चिराग पासवान के जो जीजा जी है ना, अब उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन जवाब देना जो है ना विरोधियों को आता है, उनको तो जवाब करारा मिलेगा। चलिए, नीतीश कुमार को जो है किस डॉन ने जो है पाकिस्तान से धमकी दे दी है, क्या मामला है उसमें? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाकिस्तानी आतंकवादी धमकी दिए,
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो चेहरा है आतंकवाद का, वह अपने आप में जो है जाहिर हो जाता है। हर बात पर जो है वहां के आतंकवादी जो है धमकी देते रहते हैं। अभी जो है देखते हैं सिडनी में हुआ था, यहूदियों पर जो किया गया कातिलाना हमला, उसमें भी पाकिस्तानी एक उग्रवादी का आतंकवादी का नाम आया। अपने यहाँ कश्मीर में हुआ था ना पहलगाम घाटी, वहां जो आक्रमण हुआ उसमें भी पाकिस्तानी का नाम आया। तो हिंसा पाकिस्तान का चरित्र हो गया है ना, और आतंकवादी वहां से। अब बताइए कौन सी ऐसी बड़ी घटना हो गई कि जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा गया कि या माफी मांगिए, नहीं तो हम आपको जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं है। बताइए ये क्या है पाकिस्तान का रवैया। और पाकिस्तानी जो है एक तरह से कहिए कि इस्लाम का जो रवैया धीरे धीरे होते जा रहा है। इस पर आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं, जिनका नाम था, आपका नाम है शहजाद भट्टी, चर्चित आतंकी है आजकल, नया चेहरा आया है। बताइए ऐसे लोगों पर अगर पाकिस्तान लगाम नहीं लगाता है तो पाकिस्तान की पहचान नीतीश कुमार को जो है आखिर, लेकिन नीतीश जो दे रहा है, देखिए धमकी देने का एक मामूली कारण, एक नियुक्ति पत्र बांट रहे थे आयुष चिकित्सकों को जी, उसी में एक महिला थी डॉक्टर आई, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। तो नीतीश कुमार ने कहा हिजाब हटाओ, और तो कुछ उन्होंने नहीं कहा। स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया है, लेकिन इसको बुरा मान गई और बातें जो है बात का बतंगर बन गया है ना, बात का बतंगर बन गया ही। अब इस पर राजनीति होने लगी। जिसकी बहाली हुई टीचर में, डॉक्टर की नुसरत नाम था महिला का, उसने तो अब बिहार को ही त्याग दिया। इसको मतलब, इसका मतलब है कि यह इशू जो है जिंदा रहेगा। 20 तारीख को उसको 20 दिसंबर को ज्वाइन करना। अब वो कहती कि हम बिहार में काम नहीं करेंगे, बिहार में हम रहेंगे ही नहीं, हमको बिहार में मेरा अपमान हुआ, हम नहीं रहेंगे। चलिए, चली गई अपने कलकत्ता, वहां अपने भाई और अपना परिवार के बीच में रहेंगे। तो ये जो मामला है, अब इसमें आतंकवादी का हस्तक्षेप हो गया। तो पुलिस प्रशासन जो है, हालांकि देखिए सब बिहार पुलिस भी है और केंद्र पुलिस भी, खुफिया सब सक्रिय हो गया जांच परख करने के लिए। कौन है आखिर कि परख करेगा, जांच करेगा ना। लेकिन कहीं से भी यह जो है घटना इतनी बड़ी नहीं घटना है। नीतीश कुमार जी का मंशा, उनकी जो मंशा थी, वह कहीं से भी हमारी नजर से या अन्य लोगों की नजर से, नेताओं की नजर से भी कहीं ना कहीं से वह एक बाप बेटी का था। उम्र भी है और स्वाभाविक है कि देखिए कोई भी सरकारी प्रक्रिया होती है तो चेहरा तो वहां देखा जाएगा कि नियुक्ति पत्र किसको मिल रहा, वाजिब व्यक्ति है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से आजकल हो रहा है, पर जिस तरह से जो है इस्लाम में जिस तरह से कुछ मुद्दे इस तरह से बना दिए जाते हैं धर्म से जोड़कर, है ना, जो कहीं ना कहीं से अगर उसको कहिए तो धार्मिक तौर पर तो उचित है, लेकिन प्रशासनिक और शैक्षणिक तौर पर तो वह उचित नहीं माना जाएगा। वहां सबके लिए समानता है। तो चेहरे जब देखे जाएंगे तो सबकी पहचान होगी ना, पहचान तो जरूरी है। देखिए इसमें एक चीज हम बताना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में नेतागिरी, राजनीति, इन सभी से ऊपर उठकर आप देखिएगा पूरे देश में सबसे बड़ा नाम अभी के समय में किसका आता है, तो लोग एक ही नेता के तरफ नाम देंगे, वो है नीतीश कुमार। महिलाओं के उत्थान की बात, महिलाओं सशक्तिकरण की बात, बच्चियों को स्कूल भेजने की बात, या किसी भी तरह की जीविका के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और गरीबी निवारण के माध्यम से। तो ऐसे में आप देखिए कि कई बार नीतीश कुमार जब कार्यक्रमों में जाते हैं, जीविका के कार्यक्रमों में जब जाते हैं, तब नीतीश कुमार की तरफ आप देखिए उनका चेहरा एकदम खिला हुआ रहता है। मतलब उनको लगता है, और ये फील करने वाला चीज है। पहले बिहार की महिलाओं को हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों ने सुना है कि किस तरीके से घरों से बाहर नहीं निकलती थी महिलाएं।
है ना, किस तरीके से उनको पूरा सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन अब तो इतना है ना कि घर की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका भी डिसीजन में भूमिका रहता है। घर परिवार, क्योंकि अब उनके पास आय का साधन हो गया है और एक अच्छा खासा जीविका के माध्यम से आया और अन्य माध्यमों से अच्छा खासा इनकम वो लाकर देती है और उससे घर परिवार जो है चलता है। तो उसके वजह से भी महिलाओं का विकास हुआ है और अब डिसीजन मेकर की भूमिका में है महिलाएं बिहार में। तो ये सब देखने के बाद नीतीश कुमार प्रफुल्लित होते हैं, उनको लगता है कि तो हम ही तो किए हैं। शराबबंदी किसके लिए उन्होंने किया, किसके कहने पे किया? महिलाओं के कहने पे ही ना किया था शराबबंदी। और कई बार आप देखिए कि एक और कार्यक्रम में नीतीश कुमार, एक जीविका की महिला थी, उनको सामने कर रहे थे मीडिया के, है ना, घुमा के वो लेने आई थी, चेक था या कुछ था, तो उनको मीडिया के सामने कर रहे थे। मतलब वो देश को दिखाना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार कि देखिए यही है बिहार की महिलाएं, जो पहले क्या थी और अब नीतीश सरकार ने क्या किया है महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। तो उसी प्रक्रिया का एक वो पार्ट था। और ये जो धमकी वाला जो कांड है ना, तो देखिए कुछ नए गुर्गे जो है वो भारत में उनके पहले से भी कुछ रहे हैं और वो जो डॉन है वो लॉरेंस बिश्नोई का कभी एक दूसरे के दोस्त रहे हैं दोनों। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ जब उसका झगड़ा हुआ पुलवामा वाले मैटर में, जब हाफिज सईद को लॉरेंस बिश्नोई ने जहां से धमकी दिया, तब उस लॉरेंस में और इस भट्टी में विवाद हो गया। तो अब भट्टी को भी तो भारत में पैर जमाना है ना, भारत के लोगों तक, भारत के जो गुर्गे हैं वहां तक अपना संदेश देना है। तो यही सब जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उसको बयानबाजी करके जो है वो हाईलाइट होना चाहता है, और कुछ विशेष बात नहीं है। चलिए, तेजस्वी यादव जो है लापता है, पोस्टर लगा दिए हैं कि 9वीं फेल जो है लापता है। तो आखिर क्या चल रहा है? तेज प्रताप भी जो है अपने भाई को सलाह दे रहे हैं, तंज कस रहे हैं तेजस्वी पर, कहते हुए नजर आए कि भाई आप लोग विदेश घूमिए। मुकेश सहनी वहां मौजूद थे, राजेश राम थे। देखिए, तेजस्वी यादव के बीजेपी का एक पोस्टर आया, उसमें दे दिया गया कि 9वीं पास, मतलब लापता फेल। पर्चे में दिया कि 9वीं फेल, है ना। यही सब उनका पर्चे भी उन्होंने दिया है सब। और इसको लेकर अब बिहार की राजनीति गर्मा गई। लापता है 20 दिन ही नतीजे आने के बाद देखा रहे, उसके बाद 4 तारीख से ही लापता है। हालांकि यह सब जानता है कहाँ गया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई लापता है, लापता है, कहाँ गए हैं, किस जो है विदेश में किस शहर में गए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है अभी तक। खुद लालू प्रसाद जी को भी जानकारी नहीं। भाजपा का जो कहना है तो इसको लापता ही कह दिया कि जब कोई पता ठिकाना नहीं है कि कहाँ है। तो सत्ता पक्ष वाले आखिर क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? वो तो बता रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले ढूंढ रहे हैं इसलिए कि आखिर हैं विपक्ष के नेता, चुनाव हुआ तो उनको अब रहना चाहिए ना राज्य में। तो बिना बताए गया है विदेश। वही कहना है कि भाई जदयू के नीरज कुमार भी कहते हैं, मुख्य प्रवक्ता, कि भाई किससे पूछिएगा, कौन बताएगा आपको? मगनी लाल मंडल भी बताएंगे। जब लालू प्रसाद जी को ही नहीं पता है तो मगनी लाल मंडल के हिम्मत होगा प्रदेश अध्यक्ष को बताने का कि वो कहाँ गए हैं। तेज प्रताप भी जो है मजा ले रहे हैं। तेज प्रताप ने भी क्या कहा? तेज प्रताप से वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी एक कार्यक्रम में पूछ दिए कि आप जाइए बम्बई घूमने। भाई बम्बई क्यों घूमेंगे तेज प्रताप? मुकेश सहनी जो है सलाह दे रहे हैं, तो मुकेश सहनी सही न कहे कि आप लोग घूमिए, मेरा छोटा भाई घूम रहा है। अपने ही न्यूज हाट के निजी कार्यक्रम था, उसी के दौरान ये घटनाएं घटी और वायरल है पूरा वो। तो ये जो है घटना जो है, तो जिस तरह का तंज मुकेश सहनी ने कसा तेज प्रताप पर, उसी तरह का करारा जवाब जो है तेज प्रताप ने मुकेश सहनी को दे दिया। कह दिया कि अब तो बिहार में ही ठीक है, बिहार में आप लोग घूमिए विदेश, आप लोग विदेश घूमिए, मेरा छोटा भाई घूम रहा है। तो वही तो क्या बोल दिया।
तो जैसा हाँ, सवाल था इनका, तंज हाँ, कसे थे, हाँ। वैसा ही करारा जवाब दे दिया। जवाब दे दिया। और आज सुबह सुबह 15 लाख के बाइक से अपने भी घूम गए पूरा पटना। वो तो घूम गया, हाँ, तो हाँ। मस्त मस्त मौला आदमी है। हाँ, बाइक के शौकीन है, हाँ, खरीद बाइक लिया के उन्होंने शौकीन। बाइक घूमना कल आए थे हम फिरना लोग, किया। सबसे मुलाकात आप हुई। बीजेपी के पोस्टर पर भी संजय तिवारी बोले कि जो है लापता वाला पोस्टर पर कि बीजेपी का कोई काम नहीं रह गया, हाँ, उसको तेजस्वी फोबिया हो गया है ना। अपना काम धाम करे, जीत मिली है, सरकार बनी है, तो नहीं तेजस्वी कहाँ है उन्हीं को ढूंढ रही है बीजेपी कोई काम धाम नहीं है, बस यही तेजस्वी पे ही अपना समय व्यतीत करती है। नहीं, इसमें देखिए तेजस्वी यादव के बारे में बार बार चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं कि तेजस्वी यादव छोड़ दिए, सत्र छोड़ के चले गए, और छोड़ के चले गए और वहां से जाके ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, है ना। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया सब देखिए खबर पे, ट्वीट तो है ना। एक राजनेता जब यहाँ की समस्या होगी तो ट्वीट तो करेंगे ही, उसको जिंदा रहना है राजनीति में। लापता भले बीजेपी कर दी है लेकिन राजनीति में जिंदा रहेंगे। ठीक है, हार जीत तो राजनीति का चरित्र रहा है ना। 25 सीट पर ही जीते हैं, करारी हार हुई है तेजस्वी की, भाजपा की बुलंदी है, लेकिन तेजस्वी की भी गलती है। जिस देश में गए हैं वहां का एक आना चाहिए कि भाई हम इस देश में हैं, हम इतने दिनों गुप्त तक रूप से रहे, है वो अपना, है ना, गुप्त है इसलिए लापता कर दिया और बार बार सवाल सरकार पर उठा रहे हैं, तो सरकार के लोग चुप थोड़ी बैठेंगे, वो लोग भी जवाब देंगे ना भाई। आप उधर से थोड़ा सा बोलिएगा तो इधर से जबरदस्त जवाब मिलेगा। अभी तो मनोबल हाई है ना भाई सरकार का, सत्ता के में बैठे हुए लोगों का। नीतीश कुमार तो कह दिए कि ग्रह है बिहार के लिए, ग्रह है बिहार के लिए तेजस्वी यादव। चलिए, तो तेजस्वी यादव 9वीं फेल लापता है, बिहार के लिए ग्रह साबित हो रहे हैं, यानी शुभ नहीं है बिहार के लिए। और इसके साथ ही साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग की पार्टी में सेंधमारी कर डाली है। अब प्रतिक्रिया का इंतजार है कि चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। और नीतीश कुमार को पाकिस्तान की तरफ से जो धमकी दी गई है, तो पाकिस्तान के जो छोटे मोटे जो डॉन है, आतंकवादी जो उग्रवादी है, वो अपना नाम शायद करना चाह रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार पर ये आरोप लगा रहे, माफी मांगने को कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जाने जाते हैं पूरे देश में नहीं, बाहर विदेशों में भी, कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो है भारत में, अब बिहार में सबसे पहले उन्होंने ही पहल किया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।